सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द के मीन क्लस्टरिंग। ये हमने शायद स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, करेक्ट। सो वी विल डील, अगर याद होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और वी आर लिस्ट बिल्ड फर्स्ट स्क्रैच। देखो क्लस्ट, और तुम्हें ढंग से समझ में आए, सो डोंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्लस्टरिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। देखो ये जो है आपका के मीन क्लस्टरिंग, बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास अनसुपरवाइज डेटा है, ठीक है, वी डोंट नो टारगेट, वी डोंट हैव टारगेट। आवाज आ रही है क्या कहीं से? बंद कर दो ना, ये लोग गाना वाना सुनेंगे, अभी बंद कर दो। सो के मीन क्लस्टरिंग मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा। अच्छा एक चीज है, देखो, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो के मीन क्लस्टरिंग मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा यार ना, देखो यहाँ पे ये एक डेटा है, ठीक है। मान लो ये डेटा में तुम्हारे पास टारगेट नहीं है, जस्ट डेटा है, ठीक है, यू हैव ओनली डेटा एंड यू डोंट हैव टारगेट, है ना। सो यू कैन अप्लाई द क्लस्टरिंग, ठीक है, और क्लस्टरिंग करके हम इसको लेबल भी कर सकते हैं ना। तो क्लस्टरिंग का अगर कोई बोले कि क्या क्लस्टरिंग सुपरवाइज्ड में हेल्प करता है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If someone asks whether clustering is helpful for in supervised, right? बोलो yes, it will helpful in what? In supervised. supervised में भी हेल्प कर सकता है, और मैं बताऊंगा बाद में कभी अगर मौका मिला तो। वैसे क्लस्टरिंग किस लिए करते हैं? क्लस्टर अनसुपरवाइज्ड डेटा में क्लस्टर करने के लिए, फाइंड करने के लिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, एंड वी विल सी दैट इन डिटेल। आज और कल में ये देखेंगे हम क्लस्टरिंग के बारे में। तो एक एल्गोरिथम देखते हैं। देखो जो भी अभी बता रहा हूं मैं, ये अभी आज के रेट में है नहीं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया वो चलो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी बताऊंगा एक्चुअली। सो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि सपोज, तो चलो करते हैं शुरू। देखो मान लो मेरे पास एक डेटा है, सपोज ये मेरे पास डेटा है, यहाँ पर डेटा लिखा है 3 4 मे बी, एक चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करते हैं, दो डेटा बनाते हैं। सपोज आई हैव अ डेटा, और इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल में कुछ और तरीके से बनेगा, वो भी दिखाऊंगा। मे बी एक्स, ये डेटा है मेरे पास, क्यों एक्स वाई क्यों लिख रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मैं डेटा लिखता हूँ, मान लो मेरे पास 3 4 है, 1 6 है, 2 8 है, 3 4 है, मे बी ऐसे करके कुछ डेटा है, ऐसे करके कुछ बहुत सारा डेटा है। तो डेटा में कितने डायरेक्शन है? 2D है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और एक्स वाई। मैं कैसे, मैंने कल भी कहा था लास्ट क्लास में, मतलब कल भी लास्ट क्लास में, हम क्या करेंगे, दो, मान लो हमें पता है कि हमें दो ही क्लस्टर बनाना है। समटाइम्स रियली वी डोंट नो कितने क्लस्टर बनाना है, समटाइम क्या एवरी टाइम वी हैव टू फाइंड ये कितने क्लस्टर बनाना है, वो अभी हमारे पास आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो अभी बात की बात ही नहीं है, मैं मान लो मैं बोल ही रहा हूं कि दो ही क्लस्टर बनाना है। अब तुमने क्या किया, दो डेटा पॉइंट ले लिया, मान लो तुमने लिया 2,8, और मैं भी तुमने एक ले लिया यहाँ पे 4,8, कोई सा भी दो डेटा ले लिया, ठीक है। अब ये तो के मीन क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है कि दो लेना है, बट रियल केस में के मीन नहीं है, वो क्या है, के मीन प्लस प्लस, वो कुछ और है लिटिल बिट, वो एक्चुअली यहीं पे चेंज है, यहीं पे थोड़ा चेंज है, वो बाद में बात करेंगे। तो अब मैंने दो दो इनपुट ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, सारे डेटा को चेक करूंगा, 3 4 से कितनी डिस्टेंस है, 3 4 का 4 8 से कितनी डिस्टेंस है, एंड यू ऑलरेडी नो हाउ कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, ऑल ऑफ यू नो ना हाउ कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे जहां नियर होगा। फिर तुम्हें याद है, फिर मैंने क्या कहता, मीन कैलकुलेट करेंगे, ये बार बार रिपीट करते रहेंगे, ये बोला था मैंने लास्ट क्लास में। क्या ये बात क्लियर है? तो हम इसको इसको पाइथन से प्रोग्राम करेंगे, और नहीं क्लियर तो फिर समझाऊंगा, यस या नो, ऑनलाइन ऑफलाइन में, चलो ठीक है, ऑनलाइन बताओ क्या ये बात क्लियर है, यस या नो। तो मैं इसको प्रोग्रामिंग में करूंगा, नहीं तो मैं, बोलो जल्दी फटाफट, एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो, जल्दी बताओ, कोई कोई जाना भी। तो इसको प्रोग्राम से करेंगे अपन, अभी देखेंगे कि सही में ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब बोलेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा यार, थोड़ा बोलो ना, बोल रहा है कोई? मधुर यस, कृत्य यस, वर्षा यस, वर्षा गुप्ता यस, बाकी लोग क्या नहीं, नो ही बोल दो, उसमें क्या है, इतना सोचना क्या है यार, केमिन की फाइल होगी, नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम काफी दिन बाद आए हो क्या, क्या आ रहे हो लगातार? मैं तुमको एक दिन ढूंढ रहा था, पता है क्यों? मैं उस दिन पढ़ाने का सोच रहा था, ईडीए, बट मैं फिर पढ़ाया नहीं था क्योंकि तुम मुझे दिखे नहीं, और मुझे ईडीए पढ़ाना है। और मैं, तुम ईडीए एक्चुअली पढ़ाना सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम बार बार बोलते रहते हो,
तो मैं तो ईडीए पढ़ा दूँ एक दिन, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं, फिर मुझे लगा तुम आ ही नहीं रहे हो आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर क्योंकि मैं तुमको ढूंढ रहा था एक दिन, क्योंकि मैं सोचा ना कि ईडीए पढ़ा दूँ एक दिन, 2 दिन मतलब, नहीं तो मिले नहीं, तो फिर सोचा चलो बाद में ईडीए पढ़ा दूंगा एकदम कोर्स खत्म, लाइक लास्ट में। देखिए जी यहाँ पे, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। पहले एक डेटा दिखाता हूँ मैं, और ना अभी मान के चलो कि आपको क्लस्टरिंग जो हमने किया उसी को बिल्कुल मैं लाइब्रेरी वगैरह कुछ अभी यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल अपन एक अप्रोच लेंगे, फिर उसमें बताऊंगा इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, के क्यों के मीन्स प्लस प्लस आया, है ना, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या प्रॉब्लम थी के मीन्स में। चलो तो एक एक करके चलेंगे, थोड़ा सा ये हो जाए काम इसका, तो इसको मारने दो रिस्टार्ट। ठीक है, और देखो मैं अभी बता रहा था ये बात कि ना, तो देखो ये मेरे पास डेटा है, लेट मी रीड दिस डेटा फर्स्ट। सो तो नहीं, एक मिनट हो जाना, रीड होने दो। तो ये डेटा है, ठीक है, जस्ट सीएसवी फाइल एनीवे। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही मजेदार बात है, ये मैं भूल के बताना ही। ये बताओ तुम, अगर आप लोग भी हो तो, सागर तो मुझे पता है आप पीछे का रिविजन कर रहे हो, बाकी एक्चुअली मैंने पूछा था ना इन लोगों से। सो दिस इज x1, मेक इट x1 and make it x2 as well. X, keep the column length, this is the expanding score, this one here it will, है ना। So now we have x1 and x2 and convert into array as well. I think there is no need for array at least, so right now, so now we have this x1 x2, ठीक है। So we have this x1 data, sorry, x1 data, है ना, and this is x2 data. So what I'm trying to do, make it list as well, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, and make this list as well, so make this list as well, this is x2 and I think this is x1, done. So this is, we have this data list फॉर्मेट में कर लिया। अब हमें 2 पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं रेंडमली, कोई से भी 2 पॉइंट ले ले, ठीक है, डन। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक, मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एक काम करूंगा, मैं, हमें तो पता नहीं ना, हमें तो ये बात पता नहीं कि कितने स्टेप चलने के बाद वो कन्वर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज मतलब कि बराबर बराबर बटन लगेगा। डू यू नो दिस, वी डोंट नो दिस, हमें क्या पता कि कितने बार लूप चलने के बाद वो कन्वर्ज हो जाएगा, नहीं पता ना। डू यू नो दिस, वी डोंट नो, हमें क्या पता। एक बात समझ रहे, कल वाली बात, परसों वाली, कि जब तक हम करते रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट क्लस्टर में सेम ही डेटा है जो पिछले क्लस्टर में था, है कि नहीं, आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो एवरी टाइम हम क्या करेंगे, मीन ही तो कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं, एवरी टाइम मीन ही कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल में बी के इज इक्वल टू 1 एंड आई एम राइटिंग वाइल के नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब के जब तक के 1 के बराबर नहीं है तब तक लूप चलता रहे, और के 1 के बराबर तो लूप ना चले, तो यहाँ पर तो के बराबर 0 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और के की वैल्यू 1 कब होगी पता नहीं, जब होगी तब लूप नहीं चलेगा, गॉट इट, एनीवे लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले देखो एक चीज देख लो, अगर यहाँ पे एक चीज अगर तुम यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इफ यू कैलकुलेट द लेंथ, देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो अभी, मतलब मैं कोई भी इसमें एमएल और एआई का काम ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आई एम राइटिंग प्रोग्राम ओनली। देखो लेंथ ऑफ x1 इज दिस, लेंथ ऑफ x2 इज दिस, बोथ हैज टू बी सेम लेंथ, तो मतलब दो सौ डेटा है, 200 भी डेटा है ना, ठीक है, हमें पता है 200 डेटा है, हमें 2 क्लस्टर बनाना है, ऑलरेडी पता है हमें कि 2 ही क्लस्टर बनाना है, ठीक है, 2 ही बनाना है ना, हमें तो पता है 2 ही क्लस्टर बनाना है, पहले ही बता रखा है। तो क्या करते हैं, पहले ही 2 K1 और K2 ले लेते हैं, ठीक है, K1 इज इक्वल टू मे बी एक दे दिया, कोई भी नंबर x1 ऑफ 0 एंड x1 ऑफ 1, एक पोजिशन दे दिया, सॉरी x1 ऑफ 0 भी देना पड़ेगा, सॉरी x2 ऑफ 0, मतलब एक K1 को असाइन कर दिया डेटा, और K2 को क्या असाइन करेंगे, कोई और दे दो, मान लो x1 ऑफ 100 दे दिया, हमें नहीं पता, कोई सा भी एक जनरल डेटा दे दिया, इसको हम चाहे तो वो भी करा सकते थे, क्या बोलते हैं, रेंडमली भी ले सकते थे। सो इफ यू चेक दिस, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये है K1 कॉमा K2, सो व्हाट इज दिस, ये तो ठीक है,
राइट हियर प्रिंट K1 है K2, ठीक है ना, आई बिलीव ठीक है, ठीक है, डन। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो लिस्ट डन, क्लियर। तो पहली बार बता ना, पहली बार तो हमें कोई भी चूज रैंडमली चूज करना पड़ेगा, तो मैं रैंडमली लेकर ले लिया कुछ भी। अब मैं गया अंदर, अब पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, देखो वाइल के अंदर गया मैं, एक लूप, ध्यान से देखना, मैं एक लूप लिखता हूँ, फॉर आई कॉमा जे इन चिप x1 कॉमा x2। क्या होगा इसका मतलब, सबको पाइथन आती है, आती है ना, तो लूप चलाए तो क्या होगा, आई किस में जाएगा, x1 में, जे x2 में जाएगा। अरे फॉर लूप चलाने आता है ना, सबको तो आता होगा फॉर लूप, अब जिसको नहीं आता भाई उसकी गलती है, ठीक है। ये क्लास में पढ़ाया गया होगा जीप फंक्शन, अगर जीप बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार यूज होता है, कब यूज होता है, एक तो लूपिंग में होता है, दूसरा कब पढ़ाया गया होगा, जब डिक्शनरी पढ़ाई गई होगी तो, ठीक है। तो जिप हो गया, अब मैंने जिप लूप चला दिया, तो एक ही साथ दोनों में चला गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। मान लो मैं लिखता हूँ D1 डिस्टेंस 1, मैं क्या लिखता हूँ, पहला मेरा यहाँ पर देखो, इस पे मैंने लिखा है K1 और K2, लिखा है ना K1 और K2, तो आई एम कैलकुलेटिंग K1, क्या कर रहा हूँ मैं, K1 एक्चुअली K1 जीरो माइनस आई, इसका करता हूँ मैं होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। मैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही मैं कर रहा हूँ। किसी को डिस्टेंस कैलकुलेट करने में दिक्कत आए, यू कैन आस्क, माइनस जी, इसको अपन कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्क्वायर कर दिया, अब इसका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा ना, तो अंडर रूट कर दे, सॉरी अंडर रूट कर दे 0.5, डन, स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया। तो हमने D1 निकाल लिया, अब हम D2 भी निकालते हैं, D2 भी निकाल लेते हैं। D2 के लिए यहाँ पे D2 करना पड़ेगा, यहाँ पे K2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर K2 करना पड़ेगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम लेते हैं दो लिस्ट, क्या लेते हैं, दो लिस्ट, ठीक है। पहला लिस्ट मान लो लिखते हैं C1 है क्लस्टर 1 एंड C2 है क्लस्टर 2। मान लो कि वो कहाँ चले गए यार, हाँ, मान लो D1 जो है वो छोटा आ गया, मतलब इफ D1 लेस देन D2, मतलब छोटा कौन है, D1 है, तो फिर हम C1 में डालेंगे, क्योंकि C1 का सेंट्रॉइड हमने पहले असाइन किया था, ठीक है। अच्छा, इसको समझ में आया तो पूछना है, किसी को अगर लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, पूछने में कोई दिक्कत, बहुत आफत ना नहीं आ जाएगी। अपेंड, ठीक है ना, PEND होता है ना, अपेंड D1 एल्स क्या, अगर D1 छोटा है तो C1 में क्या अपेंड करूं, D1 को, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कौन छोटा होगा, फिर D2 छोटा होगा, तो फिर C2 में D2 का अपेंड कर दो, देन D2, डन। तो जब पहली बार ये काम होगा, ये पहली बार C1 C2 बिल्कुल जीरो होगा, वो अंदर जाएगा, जाने के बाद सब कुछ अपडेट करेगा, ठीक है। अपडेट करने के बाद हम आते हैं और मीन कैलकुलेट करते हैं, किसका, C1 और C2 का, है कि नहीं। अच्छा, ये बात समझ में आ पा रही नहीं आ पा रही है, एक्चुअली ना आई डिड अ मिस्टेक, और कोई बोल भी नहीं रहा है, वो क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं अंदर पुट कर रहा हूँ क्या चीज़, D1 डिस्टेंस थोड़ा ना रखना होता है, मतलब डेटा स्टोर करना होता है ना। अरे यार, हमें क्लस्टर में तो डेटा डालना होता है ना, है, नहीं समझ पा रहा कोई भी, ऑनलाइन में किसी को समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, एनी वन ऑफ यू, कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ।
अरे हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आ रहा था मैं समझाऊँ पहले फिर नोटबुक पे। आप लोग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो बोलो ना यार, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक गलती किया और आप लोग ध्यान नहीं दिए, तो मैं समझ गया कि आप लोग समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली एक एक चीज़ समझो और फिर प्रोग्राम करो ना, अगर नहीं बहुत समझ में आ रहा तो। सबसे पहले हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है ना। हमने इसको रखा किस में, x1 में, और इसको रखा किस में, x2 में, ठीक है। अब इसको हमें क्लस्टर करना है, इस पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब कुछ x1 के पार्ट यहाँ आएंगे, कुछ x2 के इधर, और कुछ x1 के पार्ट इधर, कुछ x2 के इधर। मतलब जो x1 x2 यहाँ आएगा वो यहाँ आ जाएगा। मान लो ये x1 यहाँ आ गया तो ये x2 भी यहीं आएगा, एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे हुआ, तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने पहले तो हमें रेंडम डेटा लेना था, तो हमने दो डेटा लिया है ना। देखो यहाँ पे हमने दो यहाँ पे लिया है, K1 और K2। अगर यहाँ पे देखो तो लिया ना K1 और K2। तो रेंडमली हमने एक इसको K1 मान लिया और इसको K2 मान लिया, ठीक है। अब हमने K1 से इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी K1 से डिस्टेंस निकाली, यहाँ पे निकाली ना। तो ये दोनों पॉइंट K1 C1 का क्लस्टर है और K2 C2 का क्लस्टर है, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट आएंगे वो C1 में जाएंगे, है ना। और फिर मान लो दूसरा पॉइंट देखा, ये भी इसके पास आया तो ABC में जाएगा। मान लो तीसरा पॉइंट देखा, ये इसके पास आ गया तो इसमें जाएगा। तो I और J दोनों जाना चाहिए था C1 में ना। तो गलती कर रहे हैं ना हम लोग तो। वॉट इट और नॉट, आई बात समझ में नहीं आई? आई बात समझ में? बोलो, तुम्हें समझ में आ रही है? क्लियर? सभी को डन है? ऑनलाइन में बात समझ में आई? तो हमें दो दो डेटा स्टोर करना है, सिंगल डेटा स्टोर नहीं करना है, ठीक है। ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हम जो यहाँ पर C1 डॉट अपेंड D1 का है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। D2 भी इसी में आना चाहिए, ठीक है। D2 नहीं, मतलब I और J आना चाहिए, है ना। ऐसे आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है। बट क्या हम एक साथ दो डेटा अपेंड करा सकते हैं? है, नहीं करा सकते ना एक साथ दो डेटा। तो आइदर वी मेक दिस मैट्रिक्स 2D, मतलब इस लिस्ट को 2D बना देते हैं और डेटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ऑट इट और नॉट, बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो देखो 2D मैट्रिक्स कैसे बनेगी, या थोड़ा देख लो, क्या पाइथन बताता हूँ, क्या पता किसी को आता ना हो। देखो इधर मान लो एक यहाँ पर लिस्ट है, मान लो यहाँ पे लिस्ट है एल में डेटा है 1,2, ठीक है। और देखो मैं एक एम लिस्ट बनाता हूँ, इम्पटी है, देखो इधर एल में डेटा है और एम तो इम्पटी होगा ना, एम इम्पटी होगा। लेकिन मैं लिखता हूँ एम डॉट अपेंड एल, और अब मैं एम प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे। देखो M2D बन गया। अगर मैं करूँगा एम ऑफ 0 1 आएगा, है कि नहीं। तो मैं इसी थ्योरी का इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ। मान लो अपने अपने उसके लिए, फ़ायदे के लिए एक चेक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H में, अगर ऐसा हुआ तो H डॉट अपेंड में मैं करता हूँ I, फिर J को भी अपेंड करा लेता हूँ, J जो I होगा, जो J होगा। उसके बाद C1 डॉट करता हूँ मैं H, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों डेटा आ जाएंगे। फिर अगली बार ऐसे करके, क्योंकि H को, और मैं H को हर बार एक नई लिस्ट में बना देता हूँ। एवरी टाइम H हैज़ टू बी इनिशियलाइज 0 ना, तभी तो, नहीं तो फिर नया नंबर आता जाएगा, अपेंड होता जाएगा। और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डन, किसी को दिक्कत? सो नाउ दिस विल H, दिस विल H, अभी ठीक है। तो अगर ये मैं प्रोग्राम अगर एक बार, अच्छा एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है, सिंपली एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं वापस रन कराता हूँ। मान लो इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार, तो एक बार कैसे रन होगा, मैं यहाँ पे आके फिर K को 1 डाल देता हूँ,
के कहीं यूज़ नहीं किया ना, के इज इक्वल टू 1 करता हूँ तो एक ही बार लूप चलेगा। मैं एक बार बस चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो लेट्स डू दिस, अगर एक बार चलाते हैं तो। और अब अगर हम अपने C1 को देखें, देखो इस पर C1 में ये डेटा आ गया, और C2 को देखो तो C2 में भी डेटा आ गया, है कि नहीं। लेकिन अब मुझे पता है ना कि एक मतलब मैंने तो एक ही बार चलाया ना, तो मुझे नहीं पता ना कि क्लस्टर सही हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें एक बार क्लस्टर बन गया। ध्यान से देखिए, हमारा एक बार क्लस्टर बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, इस क्लस्टर का मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चूंकि इसमें 2 पॉइंट है, एक्स वाई करके है ना हर जगह, तो एक्स का अलग मीन होगा, वाई का अलग मीन होगा। वैसे ही ये भी 2 पॉइंट है, तो इसमें एक्स का अलग पॉइंट होगा और वाई का अलग पॉइंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो चलो वो काम करते हैं अब। क्यों, समझ में आ रहा है ऑनलाइन में सभी को? एनीवन इन ऑनलाइन जिसको प्रॉब्लम हो रही है होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो नाउ अब हम देखो, ये पूरा ये सिर्फ पाइथन का गेम है, इसमें कोई मेरा गेम नहीं है, सिर्फ पाइथन गेम है। तो नाउ वी कैन डू दिस, लेट्स रन अ प्रोग्राम, एंड उस प्रोग्राम में हम क्या करें, हम C1 क्लस्टर का मीन निकाले और C2 का मीन निकाले। अगर ध्यान से देखो, सपोज आई एम सेइंग, ये देखो यहाँ पर C2 है, अगर मैं इसका कहूँ मीन, सी दिस दिस वर्क और नॉट, ये वर्क करता है कि नहीं, नहीं कर रहा है ना वर्क, इट्स नॉट वर्किंग। बट सपोज आई एम राइटिंग C2 ऑफ 0, स्टिल इज नॉट वर्किंग। सो ऐसे तो वर्क करना पड़ेगा, हमें लूप तो चलाना पड़ेगा, आई बिलीव। देखो यहाँ पे अगर हम राइट C2 ऑफ 0, सो दिस वन, ठीक है। इफ आई राइट C2 ऑफ 1, सो दूसरा डेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है, हमें मीन कैलकुलेट करना ऐसे सारे डेटा का। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये है C2 ऑफ 0, ये है C2 ऑफ 1, ये है C2 ऑफ T, गेटिंग पॉइंट, है ना। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमें मीन किसका निकालना है, 38 39 39, जो ये वाला डेटा आ रहा है 40 42, इसका मीन निकालना है। और दूसरा मीन किसका निकालना होगा, 92 36 61, इसका मीन निकालना होगा। कट इट, है समझ में, है ना, डन और नॉट? बात समझ में आ रही है? ओके, सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द मीन। तो एक ना फंक्शन बना लेते हैं और उसी फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लेंगे जो मीन कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे ऊपर बना लें एक फंक्शन, यहाँ पे यहाँ एक फंक्शन बनाए जो मीन कैलकुलेट करेगा। सो राइट डिफ डिफ कैलकुलेट मीन, और इसी को कॉल कर लेंगे नीचे। अब जो इसके अंदर लिस्ट आ रही है वो तो पहले 2D लिस्ट आ रही है, जो भी लिस्ट आएगी 2D आएगी, है ना, 2D लिस्ट आएगी ना, क्योंकि 2D लिस्ट है। अब हमें इसका मीन कैलकुलेट करना, देखो कैसे करेंगे, मैं थ्योरेटिकली समझा दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो फिलहाल लिस्ट है वो लिस्ट ऐसे है, इसके अंदर ऐसे डेटा पड़ा है, ये 2D मैट्रिक्स है, लाइक यहाँ पे 3 4 1 2 6 8। हमें मीन किसका चाहिए, 3 + 1 + 6 डिवाइड बाई 3, 4 + 2 + 8 डिवाइड बाई 3, हमें इसका मीन चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमें चाहिए ना, तो हम पहले क्या काम करें, जस्ट अ मिनट गाइस। Anyway, so what we have to do, we'll do one thing, let's take this 3 1 and 6 सेपरेटली यहाँ पे लेते हैं, और 4 2 और 8 अनदर करते हैं, मतलब एक 2 लिस्ट बना के अलग अलग उसमें डाल देते हैं। ऐसा कुछ करें, ऐसा कैसे कर पाएंगे, तरीका सोचो, ऐसा करने का तरीका सोचो। देखो मैं बताता हूँ तरीका, और इससे बढ़िया भी कोई तुम में से कोई सोच सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो C1 है, जो डबल लिस्ट है, ध्यान से देखो ये 2D लिस्ट है। अगर मैं कहूँ फॉर आई इन C1, ठीक है, और देखो मैं सिर्फ अगर प्रिंट आई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो प्रिंट आई, देखो एक एक करके आ रहा है। अब मैं कहूँ प्रिंट आई ऑफ 0, आ गया। तो मैं यही दिमाग लगाने वाला हूँ बेसिकली। हो सकता है तुमको इससे बेटर कुछ सूझ रहा होगा, फिलहाल मेरे को नहीं सूझ रहा है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा बेटर समझ रहा होगा तो कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिस्ट बनाता हूँ, M एक लिस्ट, और एक लिस्ट बनाता हूँ N, डन। उसके बाद मैं चलता हूँ फॉर आई इन X,
ठीक है, और आई इन एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, m डॉट अपेंड आई ऑफ जीरो, सॉरी आई ऑफ जीरो एंड n डॉट अपेंड आई वन। अब मेरे दोनों लिस्ट बन चुकी हैं, बन गई ना दोनों लिस्ट, आ गई ना, आया कि नहीं, एक में पूरा आ गया, इसमें पूरा आ गया। अब मैं इसका मीन कैलकुलेट कर लूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, रिटर्न रिटर्न मीन m कॉमा मीन n, है ना। अब एक बार करके देखें, इसको रन करके देखते हैं। तो इसमें अगर पास कर दे, क्या नाम था इसका फंक्शन का, लेट मी कैल दिस फंक्शन, so this is the function name, I pass this c1 or c2 anything, so are we getting the two means, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मीन इज नॉट डिफाइन, मैक्स मीन क्या होता है, नंपाई होगा, नहीं होगा तो नंपाई तो चली जाएगा, पोर्ट नंपाई एच np np डॉट मीन स्टिल इज नॉट वर्किंग, ठीक है, वी गॉट द मीन, है कि नहीं, है कि नहीं, आया समझ में। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्टोर भी कर सकता हूँ, लेट्स डू दिस, लेट्स लेट मी x1 कॉमा x2, इसको रिटर्न करते हैं, एंड इफ यू सी दिस k1 एंड k2, तो k1 में पहला मीन आ जाएगा और k2 में दूसरा मीन आ जाएगा, है ना, आ गया। तो एक्चुअली यहाँ हमें करने की जरूरत है नहीं, हमारे पास फंक्शन बन चुका है, इसको जब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो भाई बताना पड़ेगा आपको, है ना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम मीन को कॉल करते हैं। तो यहाँ तक काम हो गया, हमने अपेंड करा लिया। अपेंड करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं कॉल द मीन, ठीक है, मीन को कॉल करें। मान लो पहला मीन लिखते हैं क्लस्टर 1, ठीक है, मीन x के लिए आएगा और एक आएगा क्लस्टर 1 मीन y, ठीक है, और वो जो है इसमें पास कर देते हैं c1 को, ठीक है, और हमें क्लस्टर 2 का भी मीन चाहिए होगा, सो लेट्स फाइंड द क्लस्टर 2 मीन फॉर x, क्लस्टर 2 मीन फॉर y, डन। अब देखो, ठीक है, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाउ इट्स रियली गुड, ठीक है जी, डन। अगर ऐसा हो कि जो ये हमने क्लस्टर निकाला, इसका जो मीन आया वो जो हमने माना था k1 k2 उसी के बराबर होता तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और बराबर नहीं है तो फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट, फिर से क्लस्टर बनाना पड़ेगा, फिर से अगला मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो लेट्स चेक कि वो बराबर है कि नहीं, तो चेक करते हैं, देखो ध्यान से, इफ सी, ये वाला c1 m max cluster 1 mean for x is equal to k1 0, k1 ही नाम था ना उसका, क्या नाम था, k1 नाम है ना, हाँ k1 नाम है। अगर ये इसके 0 के बराबर है, एंड कॉपी करिए इसको, एंड c1 max इतना y जो है वो k2 ऑफ 0 के बराबर है। अगर ये k1 ऑफ k2 0 के बराबर हो गया तब तो काम ही हमारा हो गया जी, है कि नहीं, क्योंकि ये बराबर हो गया तो अगला तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये बराबर हो गया मतलब कि हमारा पिछला वाला क्लस्टर इसके बराबर आ गया और वो भी सेंटर इसके बराबर आ ही जाएगा। अगर एक भी बराबर होगा दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, तो अगली बार एक बराबर हो चुका है, क्योंकि एक बराबर हो गया तो ये तो चेंज होने से रहा, है ना, वही सेम आ जाएगा, तो दोनों तो बराबर रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो ब्रेक कर जाओ, कोई बात की बात ही नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक भी बार हो जाएगा ना तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो k1 ऑफ 0 ये जो है
इसके बराबर डाल दो इस वाले को, क्योंकि हमें लूप में चलाना पड़ेगा पूरे मैकेनिज्म को। और K2 ऑफ 0 को ये वाला डालो। एक्चुअली ना ये K2 ऑफ 0 नहीं होगा, ये K1 नहीं होगा और ये 1 होगा, तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो इस बात को लेकर के। और मैं जैसे बताया जा रहा हूँ ना, तुम लोग मुझे पूरे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस बात को लेकर के कि कहाँ पे क्या प्रोग्राम लिखा जा रहा है। या तो समझ नहीं रहे हो तुम लोग, या समझ में नहीं आ रहा तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, बता नहीं रहे हो तुम लोग, है ना। अच्छा, इसको ना पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि MY में ना इसको कैपिटल ही कर दो, कैपिटल कर दिया है। कैपिटल कैपिटल ये सब कैपिटल है, ये वाला कैपिटल है ना, ठीक है, डन। अब ये जब ऐसा हो जाएगा तो ये है ना, और नहीं तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद k इजिकल टू तो 0 ही रहेगा, नॉट इजिकल टू 0 ही होगा, अंदर आएगा। अब ये C1 C2 को वापस से नील कर देगा, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, पुट करेगा, रन इट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। रन हो गया क्या? क्यों सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्या आ रहा है? इनवैलिड टेक्स्ट स्केलर। ओ, सेकेंड टाइम में क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गया? एक सेकेंड ना, कोई चैलेंज आ रहा है, थोड़ा सा मुझे माउस ऐड करने दो। किसी को दिक्कत दिख रहा है प्रोग्राम में कहीं पे तो ज़रूर बताएं, अगर किसी को दिक्कत दिख रहा हो तो। यहाँ पे कुछ चैलेंज आ रहा है, लेट्स सी क्या आ रहा है। ये तो सही था, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, सही है, ये वर्क कर रहा था। हमने ये लिया x1 और x2 में, ठीक है, फॉर आई एन चिप x1 x2, ठीक है। C1 C2 को फिर से हमने फ्री कर दिया, डन है। अब हमने K1 इज इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, एक बार तो चला ही होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, एक वेरिएबल k इज इक्वल टू k प्लस वन, k की वैल्यू जो होता है नहीं, तो यहीं पे कर देते हैं, नहीं, मान लो मैं लिख देता हूँ l इज इक्वल टू l प्लस वन, तो चेक करने के लिए कितने बार चल रहा है, कहाँ गड़बड़ आ रही है, पहली बार भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रन करते हैं, रन किया तो एरर आ रहा है, तो लेट्स सी कि एक भी बार चल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर l को देखा जाए तो l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक भी बार नहीं चला है ना, नहीं, पहले ही एरर आ गया। तो क्या एरर आया होगा, यहाँ पर हमने लिया x1 x2 लिस्ट में बनाया, ठीक है, दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ ये तो है, सही है, x1 x2, ठीक है, तो जी फिर हमने क्या, k नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है अभी, और C1 एंड C2 भी ठीक है। एरर क्या आ रहा है, invalid index to scalar variable, valid k1 and k2, क्या हुआ k1 k2 के साथ, ओ ये कैसे हो गया, k1 k2 ये कैसे हो गया, इसको कॉपी करो यहाँ से, और ये है, इसको पेस्ट करो यहाँ पे, नाउ इट्स वर्किंग ना। हाँ जाओ, नहीं नहीं नहीं, तुम पी लो, हाँ नहीं लेते, टाइम हो गया जाने का तो, हाँ आप पी लो, आप पी लो। सो इट्स वर्किंग गाइस, लेकिन अब कितने बार चलेगा ये नहीं पता मुझे, ये लूप चले जा रहा है, ठीक है। क्या ये मिलेगा नहीं पॉइंट कभी ऐसा, it's working, no, it's working, but I don't know how many time it's work.
चैट कभी मिलेगा नहीं क्या? सी द क्लस्टर, तो इसको करते हैं इंटरप्ट। एक बार देखते हैं कहाँ पहुँच पा रहा है। इफ यू इंटरप्ट दिस C1 and C2, so see the C1 and C2 if it's possible. C1 है, ओके, एंड दिस इज C2। ऐसा क्यों? C2 फ्री है, अच्छा इंटरप्ट यहीं पे हो गया क्या? तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसको 10 बार चलाते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं k इज इक्वल टू k लेस देन 10। 10 बार लूप चलाते हैं, फिर देखते हैं। और यहाँ आके बाहर करते हैं, और हो जाए तो ब्रेक कर दो, नहीं तो 10 बार तक मैक्सिमम लूप चलाते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स रन इट। एक्चुअली टाइम ले रहा है, मतलब ये एक्चुअली क्या हो रहा होगा, हर बार डिस्टेंस कैलकुलेटिंग और एकदम टाइम लग रहा है। 10 बार ही लूप चलाए हैं बट इट्स टेकिंग टाइम। टाइम क्यों ले रहा है क्या? तो प्रॉब्लम हो गई कि हमने लूप के बाहर नहीं लगा कि ओके, सो इट्स टेकिंग टाइम एक्चुअली। इंटरप्ट करो इसको, जस्ट चेक द की वैल्यू। वाओ, सो एक ही बार में इतना टाइम लग रहा है। देखो ये ना फॉर लूप के अंदर है एक्चुअली, अभी सही हुआ। इसका मतलब एक बार में इतना टाइम लग, क्यों टाइम लग रहा होगा? क्योंकि हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इसको, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करके कंपेयर करना है, एच पे अपेंड करना है, C1 में अपेंड करना है, C2 में अपेंड करना है। तो ये तो पूरा लूप चलेगा, फिर के आके यहाँ पे इफ इट्स अदरवाइज ये हो जाएगा, उसके बाद के इम्प्रूव होगा। के इम्प्रूव, ओ माय गॉड, रीड मिस्टेक हियर एज वेल। हमें इसके तो लूप से बाहर करना चाहिए ना काम, तो यहाँ पे हमने गलती करी एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए काम। अब सही है। लिस्ट कमेंट आउट ऑफ फ्रेंच, क्यों भैया? अच्छा यहाँ एडेड मिस्टेक, इसको करना है C0 C1 K0 K1 है ना। अब सही है, फिर से डेटा असाइन कर दो, ये कर दो, अब इसको रन करो। नाउ इट्स रनिंग, डन। अब के देखो, तो तुम्हारी के की वैल्यू हो गई 10। 10 बार ये लूप चला है। अब अपने देख लो क्लस्टर को, C1 और C2 को। सो इफ यू चेक दिस C1, 10 बार में ये है आपका C1 क्लस्टर, एक भी डेटा नहीं है इसके अंदर। और जैसे C2 क्लस्टर, C1 में क्यों डेटा नहीं है? Why there is no data in C1? C1 में एक भी डेटा ही नहीं है। 200, मतलब पूरा डेटा C1 के पास आ गया। ऐसा क्यों? इसमें एक भी नहीं गया, डिस्टेंस एक भी पर छोटा नहीं हुआ, D1 नहीं हुआ, D2 छोटा नहीं हुआ। If D1 is less than D2, then C1 में, else C2 में। How is it possible?
again C2 length 200. ऐसा करो प्रिंट भी करा लो हर बार D1 D2 को। सही तो है। उसको कैलकुलेट तो वैल्यू नहीं आएगा। क्या है K1 of 0 minus I square plus K2 of K1 of 1 minus J square whole डन। हाँ तो रहा है, नल क्यों हो रहा है? I की वैल्यू कुछ तो क्या है x1 and x2। D1 is equal to this, let's print D1। हाँ तो रहा है डिस्टेंस, so it's saying none। even we calculate D2 तो D2 के साथ भी आएगा, वैल्यू सेम ना फॉर I, J इन जिप x1 x2 होल स्क्वायर प्लस x2 0 कॉमा क्या है ये x1 0 I होल स्क्वायर x1 माइनस j है ना होल स्क्वायर 0.5 D2। तो एरर क्या आ रहा है, अब आया ना, ठीक है। सो नाउ इट्स वर्किंग। अब अगर हम इसको C1 C2 देखें तो so length of C2 is still 200 like this। C1 में कोई डेटा नहीं है, C2 में सारा है। हर बार बड़ा है क्या ये, हर बार C2 ही छोटा है क्या? ये बड़ा पंगा है यार। देखो यहाँ पे एवरी टाइम दिस फिन इज स्मॉल ना 30 पहली बार 47 42 61 33 57 257 तो कौन बड़ा है, D2 बड़ा है ना। कुछ गलत हो रहा है क्या प्रोग्राम में, D2 बड़ा है D1 से, so if D1 is less than D2 अच्छा देखना यार कोई, ओ माय गॉड ऐसा है क्या, ये कैपिटल है क्या? नहीं ये तो स्मॉल ही है, C1 है ये C2 है, ठीक है। ये C1 करो यहाँ पे और इसको C2 करो, ठीक है ना, तो भी फर्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे कैपिटल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी C1 मैक्स ब्रेक अब रन कर एक बार। अच्छा ऐसा क्या हो जाता है, बार बार डेटा का स्लैश करना पड़ रहा है। उस प्रोग्राम में ना दिक्कत हो रही है, या तो हम इसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं,
देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, क्योंकि हमेशा ऐसा क्यों होगा। नहीं देखो ना, यहाँ पे 31 और 30 ये केस देखो, यहाँ पर इससे बड़ा है ना, यहाँ पे छोटा है, तो डिस्टेंस तो छोटा बड़ा हो रहा है ना, बट ये स्टोर क्यों नहीं हो रहा है। एक सेकेंड का, जस्ट अ मिनट, मेक इट कैपिटल, या नाउ इट्स ओके। एक्चुअली ना मैंने उसको चेंज तो कर दिया था, बट लेट्स सी कि C2 में कुछ आया कि नहीं। जस्ट डन, सॉरी मैंने ना शायद एक मिस्टेक कर दिया। अभी इसको देखो अगर कैपिटल करके वर्क करता है कि नहीं, या डन, अभी डन हुआ है। देखो ये C2 हो गया। सो C2 में एक्चुअली नाउ C2 में डेटा है ये, और C1 में डेटा है ये, तो अब आ गए क्लस्टर दोनों C1 और C2। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे करो इसको फाइंड द लेंथ, ये मैंने गलती करा था एक्चुअली ना, आई डिड अ मिस्टेक हियर, मैंने कैपिटल लिख के स्मॉल पे कर रहा था। तो यहाँ पे लिखो ऐसे, और देखो ये क्या है, लेंथ टू इसकी एक फाइंड कर सकते हैं। सो ये है 90, और दूसरे वाले में कितना डेटा आया है, ये पुट इट हियर C2 10। तो दो क्लस्टर आए हैं C1 और C2, और फाइनल मीन अगर देखना है क्या मीन बना है लास्ट वाला, तो जस्ट राइट K1। सो K1, नॉट K1, क्या नाम था उसका, क्या नाम है, K1 और K2 नाम है ना, C1 मैक्स, K1 और K2 ही तो है ना। गड़बड़ हो जा रहा है क्या, हाँ ये ठीक है, ये K1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा K2। दिस इज अपडेटेड ना, दिस इज अपडेटेड K1 है, दिस इज K2। तो पहले वाला क्लस्टर का ये मीन है, और दूसरे वाला क्लस्टर का ये मीन है। और अगर ऊपर जाओ, जिसको ऊपर तुमने लिया क्या था, 15 81 62 41, और अपडेट होके क्या हो गया है वो 15। तो लेट्स ट्राई टू गो फॉर मोर लूप, फ्रॉम मोर, और ज़्यादा लूप चलाते हैं। सो लेट्स डू अगेन, लेट्स ट्राई टू टेक मोर लूप। नाउ इट्स वर्किंग, तो एक बार चेक करते हैं थोड़ा और लूप पे, है ना, कर दिया गया नहीं। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस मोर एंड ऑल। इसको ना थोड़ा मान लो 30 बार चलाते हैं, और ये चेक करने के लिए कितनी बार हुआ तो के चेक कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स रन इट एनीवे। तो ये 30 बार चला दिया है, चल गया शायद, के को चेक कर लो 30 बार चला है कि नहीं। 8 बार, देखो मतलब कि 30 बार नहीं चला है, मतलब 8 ही बार में, समझ गए ना बात को। कोई बताएगा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने 30 बार लिखा, ये 8 ही बार क्यों चला, कोई बताएगा। एनी वन ऑफ यू, मैं लिखा 30 बार, 8 ही बार क्यों चला, क्योंकि 8 ही बार में वो ब्रेक हो गया ना, 8 बार में वो पिछला वाला जितना वो था तुम्हारा क्लस्टर, अगले बार में उतना मिल गया तो ब्रेक कर गया। नहीं समझ में थोड़ा सा स्क्रैच से करने लगो ना, समझ ही नहीं आया तुम लोगों को, लाइब्रेरी बस समझ में आती तुम लोगों को। अरे बात समझ में नहीं आ रही क्या, एनीवन इन ऑनलाइन, यस नो बताओ ना यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखो थैंक यू प्रिया, चलो किसी ने तो बोला समझ में आ रहा है। देखो इधर क्या हुआ, 8ही बार में ऐसा हो गया होगा कि जब आठवीं बार हुआ होगा, जैसे मान लो तो ये क्लस्टर बना और अगला क्लस्टर बना, फिर इसका मीन कैलकुलेट किया, इसका मीन कैलकुलेट किया, इससे डिस्टेंस लेना शुरू किया, इससे डिस्टेंस लेना किया, बट जो नया क्लस्टर बना वो यही क्लस्टर आ गया, और यहाँ भी यही क्लस्टर, इसका मीन कैलकुलेट करोगे, इसका मीन, तो यही मीन आ जाएगा ना दोनों। तो जब भी हम देखा था अगर मीन बराबर हो जाए तो हम क्या कर रहे थे, ब्रेक हो जा रहे थे, तो ब्रेक हो गया, हमारा काम हो चुका था। देखो यहाँ पे जाओ, हमने 8 ही बार में अपने क्लस्टर को फाइंड कर लिया। अब अगर K1 K2 कर लोगे, देखो इससे देखो ये चेंज भी नहीं हुआ, ये पिछली बार भी हो चुका था, 10 बच रहा तो भी चल गया होगा। देखो यहाँ पर 110 और वो जो तुम्हारा बन रहा था सेम बन गया है।
गॉट इट और नॉट? देखो ना, पिछले बार ही मतलब चल गया था वो, 10 बार में ही मिल गया था, 8 बार तो 8वीं तो पिछली बार ही मिल गया, इसे 90 और 110 ही डेटा है। तो ये जो क्लस्टर बन गए समझ में आ गया? आया बात समझ में? नहीं आया? 2 क्लस्टर बन गए कि नहीं बन गए? गॉट इट? सो लाइक आपको समझ में आया कैसे हम क्लस्टर बना रहे हैं, हाउ यू आर एबल टू बिल्ड अ क्लस्टर, ऑल ऑफ यू? क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? हाँ ना, यस नो? ठीक है। अब देखो यार, एक यहाँ पे चैलेंज है। चैलेंज ये है, देखो ये चैलेंज क्या है, हम तो क्लस्टर बना दिए बट एक प्रॉब्लम होता, सपोज ध्यान से देखो ये क्या प्रॉब्लम होता, जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं रेंडमली, हमने रेंडमली इनिशियलाइज कर लिया, मान लो रियल में मान लो कि क्लस्टर ऐसे होते, ऐसे होते, ये एक क्लस्टर होता है, एक ही क्लस्टर होता। अब रियल केस में, और तुमने तो क्या किया कि रेंडमली 2 पॉइंट लिए, मान लो तुमने रेंडमली 2 पॉइंट ये और ये ले लिए होते हैं, तो हो सकता है क्लस्टर कुछ ऐसे बन जाएगा, क्लस्टर ऐसे बन जाएगा। तो जो तुम इनिशियली रेंडमली ले रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम है। बट के मीन एल्गोरिथम वही है, के मीन एल्गोरिथम जो है वही है, वो कहता भी है कि रेंडमली लो, ठीक है। तो इसीलिए एक इसका अपडेटेड वर्जन है, उसको बोलते हैं के मीन्स प्लस प्लस। वो क्या बोलता है, भाई ऐसे रेंडमली नहीं सेलेक्ट करना है, इसके पीछे एक थ्योरी लगाइए, ठीक है, देन यू चूज द की 2 पॉइंट कैसे आप लोगे। बात समझ में आ गई? सो वी विल सी दैट टुमारो, ठीक है, कि कैसे हम वो दोनों पॉइंट लेंगे और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बट एनीवे टुमारो आई विल डू विथ लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अगर स्क्रैच से करने लगो ना